Chalo, my dear, pay attention. The next chapter, that is chapter number 7, consumer protection. This chapter is very very important chapter because इस चैप्टर में से एक 4 मार्क का डिस्टिंग्विश बिटवीन आना ही आना है प्लस शॉर्ट आंसर या शॉर्ट नोट्स या फिर गिव रीजन. ठीक है, 4 मार्क के डिस्टिंग्विश के बिना ये पेपर कभी कंप्लीट होने ही नहीं वाला. इस वजह से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जिस बंदे ने ये चैप्टर छोड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, 12वीं का एग्जाम उसको 2 बार देने का सौभाग्य मिलता है. ठीक है, तो ध्यान देते वापस. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या कहता है? द वर्ड कंज्यूमर is derived from the Latin word consumer, which means to eat or to drink. यानी जब आप किसी भी तरीके के गुड्स को खाते हो या फिर आप पीते हो, जिसे हम कंजम्पशन करना कहते हैं, उस जो बंदा कंजम्पशन करता है उस बंदे को हम कहते हैं कंज्यूमर. क्या कहते हैं बेटा? कंज्यूमर. क्लियर है क्या? सो कंज्यूमर कौन होता है? जो कंजम्पशन करता है. क्या करता है? कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज विल बी नोन एज कंज्यूमर. A consumer means any person who buys any goods, hires any service or services for a consideration. जब आप जाते हो, कोई सामान खरीदते हो और उस खरीदने के बदले में आप क्या देते हो? पैसे. The very most important thing is consideration should be the value. ठीक है, कंसिडरेशन मतलब बदले में आप क्या देते हो सर? मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे का कोई जरिया. आप गए दुकान पे, गए, आपने सामान लिया, भाग गए, उसको कंज्यूमर बोलेंगे क्या? इसको क्या बोलेंगे बेटा? चोर. चोर ने क्या किया? चोरी. ठीक है, दुकान वाले ने पकड़ा, उसने की सीना जोरी. मैं तो लेके भागा ही नहीं. ठीक है, सो यहां पर गुड्स उसने स्टोल किया है, चोरी किया है. लेकिन अगर वो अंकल ने उसको पकड़ा, इसने उसको जेब में से पैसे निकाल के दिया, तो क्या वो चोर कहलाएगा? नहीं. अब वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर. क्लियर है? क्योंकि उसने वो गुड्स खरीद लिया, बदले में क्या दे दिया? पैसे. अंकल मैं तो देख रहा था कि आप कितने सतर्क हो. मैं क्राइम पेट्रोल देखकर आया, उसमें बता रहा था ऐसे कुछ लोग, चोर लोग रहते हैं, दुकान में आते हैं, सामान लेते और भाग जाते हैं. तो मैं देख रहा था कि आप सतर्क हो या नहीं. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा कैमरा जो है ना वो बिल्डिंग के पीछे लगा है. हाय कर दो, हाय, आपके साथ प्रैंक हुआ है. समझा? तो अंकल ये लो आपके पैसे. थैंक्स अ लॉट अंकल, आपने बहुत, हम जान गए कि आप बहुत ही क्या हो? सतर्क हो. मैं आपको इसलिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट था बोलते हैं. अच्छा, नहीं पकड़ में आता तो चोर कहलाता. कॉमन सेंस. नाउ the most important question of the chapter is rights of consumer. Consumer protect the on 15th March 1962 the president of USA का फुल फॉर्म मालूम है किसी को? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नहीं तो बोलोगे उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन. अच्छा, तुम लोगों को नहीं मालूम है? अमेरिकन टूरिस्टर का नाम सुना है बेटा? इंटरेस्टिंग स्टोरी. हाँ, यूएसए वर्सेस यूएसए का केस आया. ध्यान दो.
यूएसए वर्सेस यूएसए का केस सुनाता हूं। अमेरिकन टूरिस्टर का बैग था, ठीक है। अब तुमको पता है हर सामान का कॉपी तो होता है। अमेरिकन टूरिस्टर का जो ओरिजिनल बैग है वो बनाता है यूएसए। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा कि उनके जो बैग का सेल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उन्होंने मार्केट रिसर्च चालू किया कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे प्रोडक्ट का जो सेल है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो उन्होंने मार्केट में जब जाके देखा तो उनको क्या मिला कि उनके नाम का एक और बैग अवेलेबल है अमेरिकन टूरिस्टर कह के, सिर्फ फर्क यह है ओ इधर का उधर हुआ है। TOU है तो वो TUO हो गया, टूरिस्टर। लोगों को पहली पर नजर में तो पहचान में भी नहीं आएगा कि वो अमेरिकन टूरिस्टर है या नहीं। सो जब उसको पूछा अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है, बोले हाँ ये अमेरिकन टूरिस्टर का। बोलता है ये बैग हमारा नहीं है। बोले आप कौन? बोले हम अमेरिकन टूरिस्टर वाले हैं, यूएसए कंपनी बेस्ड। ओके। तो उन लोग ने वो दुकान वेंडर वगैरह का सब लिस्ट निकाले कि जो ऐसे डुप्लीकेट माल बेचते। कोर्ट में केस गया तो कोर्ट वाले ने बोला अमेरिकन टूरिस्टर का जो ओरिजिनल मालिक है उसका वो यूएसए बेस्ड कंपनी है, और आप लोग भी लिखते हैं अमेरिकन टूरिस्टर मेड इन यूएसए। हाउ? तो ये केस बन गया यूएसए वर्सेस यूएसए। तो उनको जस्टिफिकेशन बोला, बोले सर हम अमेरिकन टूरिस्टर नहीं बनाते, हम अमेरिकन टूरिस्टर बनाते, कंपनी अलग। मैं तो बोलता है अच्छा ठीक है मान लिया, तो आप यूएसए क्यों लिखते हैं? बोले सर यूएसए लिखेंगे ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। जब ये एक्सप्लेनेशन आया केस खारिज। समझा? ऐसा होता है, आपने देखा होगा नाइकी का शूज मिलता है मालूम है? उसका शूज ऐसा कुछ आता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। एडिडास ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कोई ऐसा करा देगा एडिडास, ठीक है, कोई ऐसा करेगा एडिबास, ठीक है। कुछ लोग तो अलग ही रहते हैं, इतनी हिम्मत एडिडास ही लिखते हैं, लेकिन बोलते हमारा एक कैपिटल है, हमारा एक कैपिटल है। पूमा देखा है? पूमा का भी सेम ऐसे ही होता है। हाँ पूमा, पोमा, पूमा, PWMA पूमा। तो ये सब क्या है? कॉपी होता है प्रोडक्ट। कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी में जो आ जाता है वो ले लेता है ना। सो अब इस सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कंज्यूमर को उनके राइट्स का पता ही नहीं रहता, इस वजह से उनके साथ ठगी हो जाती है। तो सबसे पहले JF Kennedy declared a certain rights of consumer. It is observed as a World Consumer Rights Day. तो 15 मार्च 1962 के दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने इस दिन को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। अब वो डे क्या था? वर्ल्ड भाई कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं हम लोग? राइट्स दे रहे हैं। तो पहला राइट्स क्या है? राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। सर व्हाट इज स्पूरियस? मतलब हजार्डस डेंजरस गुड्स। ऐसे कुछ सामान होते हैं जो दुनिया की नजरों में क्या होता है? हजार्डस होते हैं, कस्टमर की जिंदगी को नुकसान देने जैसे होते हैं। मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू देयर हेल्थ, स्पूरियस एंड पोज अ डेंजर टू द लाइफ। आपने सुना होगा। हाँ नहीं ऐसा नहीं, सिगरेट है, सिगरेट, दारू, गुटखा, विमल, है ना। उन लोग तो अभी कैसा, विमल तो लीगल तरीके से बेच नहीं सकते, गुटखा का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो उन लोग अम्ब्रेला एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं। अम्ब्रेला एडवर्टाइजिंग क्या होता है? अजय देवगन आता है, बोलो जुबा केसरी, तो अजय देवगन के लोग बोले तू विमल गुटखा की बात, मैं कब बोला गुटखा, मैं तो पान मसाला बोला। मार्केट में विमल का पान मसाला मिलता ही नहीं है। राजश्री, सलमान खान है, राजश्री नाश्ता वास्ता बोलता है, राजश्री पान मसाला। जिंदगी में कभी राजश्री का पान मसाला नहीं आया, ठीक है। फिर आता है एक तुम लोगों ने देखा होगा जिसमें एक नर्स रहती है, आदमी का पल्स चेक करती है, मैन विल बी क्या इंपेरियल ब्लू का शायद है,
ब्लेंडर स्प्राइट वगैरह का भी आता है, ब्लेंडर स्प्राइट, इंपीरियल ब्लू वगैरह का आता है, जिसमें वो नर्स आती है, वो पेशेंट लेटा रहता है, जैसे वो नर्स उसका हाथ उठाती है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाथ जैसे छोड़ती है हार्ट बीट एकदम कम हो जाती है, फिर उसको जान आ रही, तो वाइफ ने टच किया तो उसको कुछ नहीं हुआ, तो आता है मैन विल बी मैन। अगर आप उसका पास्ट हिस्ट्री देखोगे तो उसकी कभी सीडी आई नहीं मार्केट में। उन लोग क्या बताया, हमने सीडी वाली कंपनी है इंपीरियल ब्लू, एक्चुअली वो अम्ब्रेला एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो बेच रहे कुछ और रहे, दिखा कुछ और रहे। ठीक है, किंग फिशर अभी ऑफिशियली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो है वो किंग फिशर स्पॉन्सर है, बट किंग फिशर क्या बेचता है, दारू, बियर, बट वो क्या दिखाता है, हम लोग क्या मिनरल वाटर बेचते हैं, क्या बेचते हैं, जिंदगी में कभी मिनरल वाटर किंग फिशर का था ही नहीं, समझा, तो वो क्या हो गया, अम्ब्रेला एडवर्टाइजिंग हो गया। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी आप प्रमोशन या तो जिसको आप सेल कर ही नहीं सकते मार्केट में, सो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, स्प्यूरियस गुड्स। कैसा लगेगा, कल सलमान खान आकर बोलेगा आइए गोल्ड फ्लैग छोटा लीजिए, गोल्ड फ्लैग लाइट लीजिए, जिंदगी को लाइट कीजिए। तो ये क्या है, हजार्डस प्रोडक्ट है। पहले होता था ब्रिस्टल वगैरह के एडवर्टाइजमेंट बहुत आते थे, अक्षय कुमार खुद शू करता था, लेकिन जब नए एडवर्टाइजिंग लॉज वगैरह है तो उसके बाद हजार्डस जितने भी प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट बनी, और वो सारे की एडवर्टाइजमेंट क्या की गई, बैन। तो लोगों ने क्या किया, अम्ब्रेला एडवर्टाइजिंग चालू किया कि हम कोई और प्रोडक्ट बेचेंगे, दिखाएंगे किसी और प्रोडक्ट का, कस्टमर आर वेरी स्मार्ट, वो समझ जाएंगे विमल का तो पान मसाला आता ही नहीं, विमल का क्या आता है, गुटखा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है राइट्स ऑफ सेफ्टी, राइट्स टू सेफ्टी। अब अपना कंज्यूमर है, कंज्यूमर चाहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल करता है वो उससे उसको क्या मिलना चाहिए, उसकी जिंदगी की हेल्थ की सेफ्टी या लाइफ की सेफ्टी मिलनी चाहिए, समझा। मान लो तुम वायर यूज करते हो, वायर पता है ना, घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, अच्छी क्वालिटी का वायर क्यों यूज करेंगे मालूम है ना, ताकि करंट ना लगे। आपने क्या किया, आपने वायर खरीद के लाया और वो वायर क्या है, हजार्डस है, यानी उससे शॉक वगैरह लग सकता है, शॉक प्रूफ नहीं है, तो ऐसे वायर में आप पैसा लगाओगे क्या, नहीं। आपका अधिकार है ना, जो भी प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ कैसा रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। भाई मैं तेरे को 8 रुपए दे रहा हूँ कि 80 रुपए दे रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम है, मैं तेरे को 8 रुपए भी देता हूँ, वो 8 रुपए में मुझे क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकना चाहिए जो मेरी जिंदगी को क्या है, नुकसानदायक हो सकता है। कैडबरी खरीदने जाओ, कैसा लगा कैडबरी, एक लड़के ने गया, लड़का ने लिया कैडबरी, लड़की को दिया कैडबरी, लड़की ने लिया कैडबरी, लड़के को बोली कैडबरी, मतलब यू आर वेरी सो स्वीट, है ना। लड़की ने खोली कैडबरी, पहली बाइट ली कैडबरी, उसके अंदर निकला कीड़ा, अच्छा लगेगा, नहीं ना। तो अब तुम क्या करोगे, बेबी जस्ट थ्रो इट, फेंक दो, नहीं दो, मैं जाके दुकान वाले को दिखाता हूँ कि आपकी कैडबरी में क्या है, कीड़ा, मेरे जिंदगी को आपने, मतलब मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आपका एक षड्यंत्र हो सकता है। बोला झिंगुर, तेरी झिपरी को लेके जा, केस मेरे पे नहीं, जा कैडबरी कंपनी पे कर, मैं तेरे को जो प्रोडक्ट दिया उस पर एक्सपायरी लिखा है, मैंने बता एक्सपायरी होने से पहले कीड़ा निकला है, तो उसमें मेरा गलती नहीं है, जा उधर जाके कर। तो तुमने क्या किया, कैडबरी के ऊपर केस किया, तो वो सेलर से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। अंकल अंकल मेरे को है ना सैरिडोन का गोली दो, तुमने लिया खाया, हे राम आराम मिलेगा, भगवान बोला बस ऊपर ही आ जा, देखो एकदम परमानेंट आराम देता हूं। एंड जब आप गए ऊपर, ठीक है, तो आपके घर में आपने देखा कि बहुत अशांति फैली हुई है, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त था जिसको तुम बहुत कमीना समझते थे और एकदम सज्जन मानुस निकला, उसने बोला आपके घर में या भाई इसका कल तक तो अच्छा था, कल तो वो कैडबरी लेके घूम रहा था,
ठीक है, वो भी कौन से कीड़े वाली, उसका स्टोरी हमको सुनाया। आज क्या हो गया, बोला वही गर्लफ्रेंड ने उसको इतना सुनाया कि वो सरदर्द के मारे आ गया, सरदर्द लेने इतना दुख रहा था कि मेडिकल पे गया, मेडिकल पे सेरोडोन खाया, पानी पिया और घर पे आया, घर पे खाना खाना खा के सो गया। हाँ, बोले क्या सेरोडोन खाया था? हाँ। बोले कोई सबूत है? बोले हाँ है। उसकी जेब में सेरोडोन का क्या निकला? पत्ता निकला। बोले अच्छा, दिखा। उस पर लिखा था एक्सपायरी डेट, और वो 3 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है ना। फरवरी आने से पहले जनवरी 2024 एक्सपायरी लिखा था, फरवरी में खा रहा है। तो गलती दुकान वाले की है कि कंपनी वाले की है? दुकान वाले। केस करो किसके ऊपर? एज अ राइट टू सेफ्टी। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करने की जिम्मेदारी आपकी। अगर वो एक्सपायरी प्रोडक्ट दे रहे तो अगर आप उसको टोक देते तो आपकी जिंदगी बच सकती थी, लेकिन बेचारा वो लड़का मरता क्या ना करता। बेचा वो भी तो डिप्रेशन में था, वैलेंटाइन वीक शुरू ही हुआ था। हो सकता है। राइट टू सेफ्टी आपका क्या है? अधिकार होना चाहिए, है। राइट टू सेफ्टी सबको मिलना चाहिए। हाँ, तुम लोग भी बच के रहो लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से बच के रहो, क्योंकि प्यार मोहब्बत धोखा है। पढ़ ले बेटा, मौका है। 20 तारीख से बोर्ड का एग्जाम भी है और वैलेंटाइन वीक भी आ रहा है, और ज्यादा बच के रहो। वैलेंटाइन के लिए जिंदगी में अच्छा काम करोगे, पढ़ाई लिखा करोगे तो कोई तुमको अच्छा खासा लड़का मिलेगा, वरना ये चोचलों में तुम्हारा 12वीं का रिजल्ट भी डाउन होएगा और जिंदगी में तुमको लूला लंगड़ा काड़ा बेरा कोई भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तुमको बनना था आईएएस ऑफिसर, तुम बन गए उसका ड्राइवर। हाँ, तो अच्छा खासा पढ़ाई वढ़ाई करो। 12वीं का टाइम है, फरवरी का महीना चालू है, फरवरी के महीने से सबसे ज्यादा बच के रहने का, क्योंकि फरवरी और नवंबर में ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो उन्हीं को समझ में आएगा जो सामाजिक लोग हैं। नेक्स्ट, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, मार्केट में जो भी चीजें अवेलेबल है, मार्केट में जो भी कंडीशंस अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट और वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करा के दे रही है, वो सारे प्रोडक्ट एनवायरमेंट के लिए हेल्दी होने चाहिए। यानी ग्रीन प्रोडक्ट होने चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होने चाहिए, तो ताकि कस्टमर्स को किसी भी तरीके का नुकसान होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का पॉल्यूशन वगैरह बिजनेस क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, राइट टू प्रोटेक्ट द अनफेयर बिजनेस ट्रेड प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, फॉल्टी वेट मेजर। तुमने ये ब्लैक मार्केटिंग सुना है? कुछ लोग होते हैं, इतना पैसा कमाने की होड़ मची रहती है ना, चावल में कंकड़ नहीं, कंकड़ में चावल मिलाते। कुछ लोग होते हैं जो दूध बेचते हैं, वो दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाते हैं। बोलते कस्टमर को कहां पर तुम मालूम पड़ेगा, है ना। कुछ लोग होते हैं जो अभी जैसे बड़ी बड़ी पालकी वगैरह जाती है, किसी का बड़ा बड़ा फैक्ट्री का प्रोडक्शन होता है, तो उन लोग प्योर दूध का इस्तेमाल कभी नहीं करते। 1 किलो दूध का पाउडर लिया, ठीक है, 1 किलो दूध का पाउडर तकरीबन 80-90 रुपए का दूध का पाउडर मिलता है। मोटा मोटी हिसाब बता रहा, 80 रुपए का मिलता है। उसमें 5 लीटर पानी मिलाया, तो कितना कितना दूध रेडी हो गया? 5 लीटर दूध रेडी हो गया 1 किलो से। मार्केट में कितने का मिलता है 1 लीटर दूध? 60 रुपए ऑन एन एवरेज, 60 रुपीज का। तो 5 लीटर का कितना होगा? 300। 80 रुपए के पाउडर में कितना मिला? 5 लीटर, यानी अपना कुछ 220 रुपए बच रहा है। अब इन लोग क्या करते हैं मालूम है? ओरिजिनल दूध, असली दूध, पाउडर वाला दूध, उसके ऊपर फिर पानी, क्वांटिटी बढ़ाया और मस्त बोलते प्योर दूध, प्योर दूध, प्योर। मार्केट में जब भी कोई दूध ऑन एन एवरेज प्राइस से कम प्राइस में मिले और उस प्राइस और एक्चुअल प्राइस में अगर 10 रुपए से ज्यादा का फर्क मिले, तो समझ जाना वो ओरिजिनल दूध 1 या 2 दिन के लिए हो सकता है, उसके बाद उसमें मिलावट। कोई कोई तो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक पेन वाले में, ऑयल पेंट, उससे भी दूध बनता है। हाँ,
स्टार्च, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको इस्तेमाल करके तुम जरा देखो नकली सिंथेटिक दूध कैसे बनाया जाए, सिंथेटिक नकली दूध कैसे बनता है, जाके चेक करो, बहुत अलग अलग तरीके से। तो अगर इस तरीके के अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट आपको मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपको आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, ब्लैक मार्केटिंग, समझा, ये सब क्या है, आपके आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, इसलिए इससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग मतलब सामान अवेलेबल है लेकिन नहीं, मना कर देने का, सामान अवेलेबल है मना कर दिया तो क्या होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये ब्लैक मार्केटिंग हो गया। फिर होता है थर्ड, फॉल्टी वेट। इसके लिए नायक मूवी याद करने का, नायक अनिल कपूर वाला, जिसमें से वो घासलेट का देखा है, घासलेट निकालता, बोलता है इसको ऊपर से निकालने का कि नीचे से निकालने का, 2.5 लीटर ही आता है, देखा वो वेट रहता है नीचे से पचका रहता है। हाँ, तो फॉल्टी वेट, या कांटे में 200 ग्राम का उसने नीचे लोग चिमक चिपका के रखा रहेगा, तो ये क्या है, फॉल्टी वेट। तुमको कमिटमेंट क्या किया गया, तुमको मिलेगा 1 किलो, तुमको मिल रहा है कितना, 900 ग्राम, 100 ग्राम भी अगर खाचा हो गया गया खत्म, उसका अच्छा खासा मार्जिन बन जाने वाला है। तो इस तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचने के लिए आपका अधिकार है। अगर आपको लगता है कि ये दुकानदार इसी तरीके का कुछ हमको नुकसान पहुंचा सकता है या हमारे साथ चीटिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। फिर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उस सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहला प्राइस, उस प्रोडक्ट के अंदर आपको कंटेंट क्या मिलेगा, बैच नंबर क्या, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या, एक्सपायरी डेट क्या, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का जीमेल आईडी, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी कहां से बन रही है, किसने बनाया, किसने मैन्युफैक्चरिंग किया, किसने मार्केटिंग किया, किसने डिस्ट्रीब्यूशन किया, सारी डिटेल उसके ऊपर लिखी हुई होती है। अगर आपको किसी भी तरीके का चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, तो आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के पैकेजिंग को आप देख सकते हो, चाहे आप 2 रुपए का सामान खरीदो या 200 रुपए का खरीदो या 2 करोड़ का खरीदो, सबके ऊपर सारी चीजें लिखी होती है। राइट टू चूज, फ्रीडम टू सिलेक्ट अ कमोडिटी। दुकान में जाते हो, अंकल मेरे को एक शर्ट दिखाओ, तो वो एक ही दिखाता है क्या, 10-12 दिखाता है? खरीदना है कि नहीं खरीदा, प्रेशराइज करता है कि आपको, नहीं अभी आए ना मेरी दुकान, खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा करता है क्या? ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, मेरे दुकान में आए ना, खरीदना पड़ेगा, मेरे को तो चाहिए, मेरे को बेचने का तुमको, तुम मेरा टाइम पास नहीं कर। अरे अंकल आपके पास कोई शर्ट अच्छा है ही नहीं जो मुझे पसंद आए, नहीं नहीं खरीदना पड़ेगा, टाइम पास हो गया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मतलब नो वन कैन प्रेशराइज यू टू बाय सर्टेन कमोडिटी, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर, आपका अधिकार है, आपको खरीदना है कि नहीं, यू हैव अ राइट टू चूज वेदर टू बाय और नॉट, समझा। फिर आता है राइट टू बी हर्ड। बी हर्ड मतलब अगर किसी भी तरीके का सजेशन है, किसी भी तरीके का ग्रीवियंसेस है, किसी भी तरीके की शिकायत है, किसी भी तरीके का वैल्यूएबल एडिशन के तौर पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी अगर आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करना चाहते हो, तो उन सभी बातों को सुनना और आपकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने का अधिकार भी उस कंपनी का मतलब के पास होना चाहिए, आपका अधिकार है, आप उसको कोई भी सजेशन या कंप्लेंट वगैरह लिख सकते हो, समझा, और वो डिनाय नहीं करेगा। राइट टू रिड्रेस, अगर मान लो कि अमेजोन को आपने कॉल किया, फ्लिपकार्ट को आपने कॉल किया, रिलायंस स्मार्ट में आप गए, रिलायंस स्मार्ट को कॉल किया, जियो को कॉल किया, किसी को भी आपने कॉल किया, और अगर आपने कभी राइट टू हर्ड के अंडर में कंप्लेंट रेज किया है, तो अब उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि आपकी उस प्रॉब्लम का क्या दे सर, प्रॉपर सोल्यूशन देना चाहिए। मान लो आपका सामान खराब हो गया तो उसको रिपेयर भी करवा सकते हो, रिप्लेसमेंट भी करा सकते हो, कंपेंसेट भी करा सकते हो फॉर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट और फॉर द पुअर सर्विसेज। आपका अधिकार है भाई, तुमने शिकायत रेज की, शिकायत का निवारण नहीं हो रहा तो उसकी जगह पे आपको कंपेंसेशन भी मिल सकता है। एक फोन कर लिया, फोन को लेकर गए सर्विस सेंटर के पास, सर्विस सेंटर ने देखा ये फोन रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर करके दो, ये देना पड़ेगा आपको।
अगर रिपेयरिंग की कंडीशन है तो आपको रिप्लेस करके देना पड़ेगा। यानी ये सारी चीजें, आप कोई भी कंपनी के बारे में कोई भी सजेशन या कोई भी कंप्लेंट करता है तो उसका रिजोल्यूशन आपको मिलना चाहिए, उसका प्रॉपर सोल्यूशन मिलना चाहिए, जो कौन से अंडर में आएगा सर, राइट टू रिड्रेस। फिर आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मान लो कभी कभी होता है ना, कोई दुकान में पहली बार मार्केट मोबाइल की दुकान में जाता है पहली बार, उसको फोन चलाने नहीं आ रहा है, तो दुकान वाला आ रहा है जिसको चलाने नहीं आता वो खरीदेगा क्या? तो ये बोलने का उसका अधिकार ही नहीं है, वो कंज्यूमर का सर एक काम करो, आप ऐसा चालू करो, यहाँ पे मेन्यू होता है, यहाँ से आपको कॉल करना है, यहाँ पे ऐसा मोबाइल नंबर। तो अगर कंज्यूमर को किसी भी तरीके के एजुकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत है तो आपको उसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। और अगर आप किसी चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाए, आपने ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिया जिसके लिए आपने ट्रेनिंग ही अवेलेबल नहीं कराई, तो कंज्यूमर आपके ऊपर केस कर सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तो बनती है, इन्होंने कराया नहीं, तो मैं इसके ऊपर लीगल एक्शंस कर सकता हूँ। यस, वो कर सकता है क्योंकि उसका अधिकार है, राइट टू एजुकेशन का, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। लास्ट आता है राइट टू रिप्रेजेंट, an opportunity to an individual and consumer group to represent a consumer interest before consumer forum। एक एग्जांपल देता हूं इसको समझाने के लिए। मैंने एक केस स्टडी पढ़ा था, शायद एक चंडीगढ़ का केस है, चंडीगढ़ या दिल्ली दोनों में से एक जगह का केस है, जहां पर एक बंदा जाता है बाटा के शोरूम में। कहा जाता है? बाटा। बाटा पता है क्या देता है? शूज बेचता है, पता है? तो वो गया बंदा, शूज खरीदने के लिए गया, उसने शूज अपनी मर्जी से खरीदा, शूज के लिए उसको कुछ कभी मतलब जो उसको चाहिए था वो प्रोडक्ट मिल गया, उसने ट्रायल किया, सब कुछ बराबर था, उसने कहा कि ठीक है इसका बिलिंग करवा दो। अब उसने वो बिलिंग करवाया, अब उसने वो शूज कैरी बैग में डाल कर दिया, तो वो बंदे ने बैग उठाया, बिल उठाया, बिल में देखा तो उसमें कैरी बैग का पैसा लगा लिखा था, चार्जेस लिखा था, समथिंग 11 रुपए चार्जेस था। उसने फिर वो कैरी बैग लिया, उसने कैरी बैग का ऐसा हैंडल पकड़ा, देखा इस पे बाटा लिखा है। क्या लिखा है? ठीक है, उसने बिल लिया, बोला ठीक है, उसने पेमेंट किया और चला गया। दूसरे दिन उसने वो गया कंज्यूमर फोरम में। कहा गया? कंज्यूमर फोरम में गया और उसने क्या गुहार लगाई कि कल मैं बाटा के शोरूम में गया, मैंने एक शूज खरीदा, शूज खरीदने के बाद उन्होंने मुझे कैरी बैग दिया, कैरी बैग देने के लिए उन्होंने मुझे पूछा नहीं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सर्विस, तो उन्होंने दिया होगा। मुझे बुरा क्या लगा, उन्होंने मुझसे पैसे लिए, ठीक है, बुरा ये नहीं लगा कि मुझे मुझसे उन्होंने पैसे इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे जो कैरी बैग दिया ना उस पर बाटा का ब्रांडिंग है, मतलब दे आर प्रोमोटिंग देयर ब्रांड। अगर वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं तो मुझसे पैसे क्यों लिए? इफ दे आर प्रोमोटिंग देयर ब्रांड तो उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? और अगर वो मुझे फ्री में कैरी बैग दे दे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था, बट उन्होंने मुझसे पैसे भी लिए और अपनी कंपनी के क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग एक्टिविटी। कंज्यूमर फोरम ने बोला ये तो सही बात है, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया, बाटा को वो 11 रुपए लौटाने पड़ेंगे, प्लस लीगल एक्सपेंसेस जो इस पार्टी का हुआ है वो भी बेयर करना पड़ेगा, प्लस कंज्यूमर वेलफेयर एंड एजुकेशन के अंडर में बाटा को एक लमसम लाख रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और उसके बाद उसी तरीके से सारी कंपनी को निर्देश जारी किए गए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को देते हो कंज्यूमर को और उसके साथ अगर आप कैरी बैग के लिए चार्ज करते हो तो उस कैरी बैग पे आपका ब्रांडिंग नहीं हो सकता। दूसरा, और अगर आप उस कैरी बैग को देते हो उस पर आपकी ब्रांडिंग है तो आप कंज्यूमर से उसका पैसा चार्ज नहीं कर सकते। दो चीजें, ब्रांडिंग दे रहे हो तो चार्ज नहीं करने का, सिर्फ कैरी बैग दे रहे हो तो चार्ज करेगा, लेकिन उस कैरी बैग पे आपकी ब्रांडिंग, ब्रांड और प्राइस दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। ब्रांडिंग है तो नो चार्जेबल, नो चार्ज, ठीक है। मैंने अगर कोई बुक दिया, उस बुक के ऊपर मेरा फोटो लगा है, क्लासेस का एडवर्टीजमेंट लगा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मेरी ब्रांडिंग है, ठीक है, सब कुछ मेरी ब्रांडिंग करके दे रहा हूं, तो मैं इसका चार्ज आपसे नहीं ले सकता, समझा?
और अगर मैंने ऐसा बुक दिया जिसके ऊपर मेरा ब्रांडिंग नहीं है तो मैं इसको बेच सकता हूं आपको एमआरपी या एमआरपी से ज्यादा, जो भी मेरे को लगे, जैसा भी सुटेबल प्राइस लगे। ब्रांडिंग है तो कंज्यूमर को कोई प्राइस देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये मेरा प्रमोशनल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ये तो मार्केट में ऐसे ही मिलता है। तो मार्केट में तुम खरीदोगे तो तुमको 102 का मिलेगा, मेरे से खरीदोगे शायद 80 में मिल जाए। तो मैं तुमसे इसका 80 रुपया ले सकता हूं, लेकिन इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर सकता, बिकॉज ये भले ही तुमको 20 रुपए में दू या 10 रुपए में दू या 10,000 में दू, लेकिन इस पे मेरा ब्रांडिंग है ना, तो आपको फ्री में देना मेरा अधिकार है। तुम्हारा अधिकार भी कि मुझे फ्री में मिलना चाहिए, बिकॉज मैं उस सर्विसेज के वैल्यू एडिशन में हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? तो कोई अगर बोलेगा सर फी स्टडी मटेरियल का पैसा, भाई स्टडी मटेरियल का पैसा वैसे भी नहीं होता, फीस के अंदर इंक्लूड होता है। अरे फुकट में बुक छपेगा क्या? वो मेरा प्रॉब्लम है ना। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सर्विस। मैं फीस और स्टडी मटेरियल दोनों क्लब कर सकता हूँ क्या? फीस लिया, स्टडी मटेरियल प्लस करके दे रहा हूं, तो स्टडी मटेरियल पे पहला चेक करने का मेरा फोटो लगा है क्या? हाँ, तो आप स्टडी मटेरियल का पैसा चार्ज नहीं कर सकते। समझा? तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। तो अगर वैसा एक भी मैटर अगर कोर्ट में जाता है तो उसका जो डिसीजन आएगा वो पूरे इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। समझा? क्लियर है क्या? राइट टू रिप्रेजेंट। फिर आ जाओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के और क्या तरीके हो सकते हैं? माय डियर, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? व्हाट आर द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर? पहला 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 इस लोक अदालत को इंग्लिश में कहा जाता है पीपल्स कोर्ट। 2 मार्क के लिए आता है बेटा, 2 मार्क के लिए इतना ही लिखने का, छोटा छोटा। पी लोक अदालत इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीपल्स कोर्ट। पीपल कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लोक अदालत। सेकेंड पॉइंट, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट टू डिस्प्यूट ऑफ दे और बाय कॉम्प्रोमाइज। मतलब अगर आपका बाटा के साथ कोई लफड़ा चालू है, बाटा के साथ कोई कंज्यूमर केस चालू है, अगर आप एज ए कंज्यूमर बाटा के ऊपर क्या कर रहे हो, कोई केस कर रहे हो, तो आपको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का मौका मिलेगा। कब? जब आप कहा जाते हो लोक अदालत में जाते हो। कॉम्प्रोमाइज करने का मौका कहां मिलेगा? लोक। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय लोक अदालत गेट स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड। लोक अदालत ने जो फैसला सुना दिया उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाने वाला है। फिर आ जाओ सेकंड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको बोलते हैं जनहित याचिका। ये क्या बोलता है? लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट of law regarding a matter of general public interest, any person can approach to the court of law in the interest of the। अगर किसी को लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, या कोई भी कम्युनिटी वाला हो, कोई कास्ट वाला हो, कोई भी धर्म वाला हो, किसी भी तरीके का ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई सर्विसेज जो किसी पर्टिकुलर चीजों को टारगेट कर रहा है, अगर आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना चाहते हो और चाहते हो कि इसका जो सुनवाई वो कोर्ट में हो, तो आप क्या करोगे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना है, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं पीआईएल। क्या बोलते हैं? कुछ भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, अगर आप उसको पीआईएल फाइल करोगे तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स कि बच्चों की एग्जामिनेशन होनी ही चाहिए। ठीक है, उनकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए, कोविड के टाइम पे उनकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। ये सारे के सारे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और उनके स्टेट बोर्ड्स का मानना था। तब कुछ एनजीओस और कुछ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पीआईएल फाइल की कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक यू कैन नॉट होल्ड द एग्जामिनेशन बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट। तो उन्होंने जो डिसीजन दिया वो सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया कि यू कैन नॉट कंडक्ट द एग्जामिनेशन, यू हैव टू फाइंड अल्टरनेटिव वे टू इवैल्यूएट देम। अगर उनको जैसे अगर समझो उनको अगर एग्जाम नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव तरीका ढूंढने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ढूंढो कि उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। जो बच्चा 10वीं में है उसको रिजल्ट तो चाहिए। गवर्नमेंट बोले हम एग्जाम नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, गवर्नमेंट ने मना किया, मोदी जी ने मना किया, तो हम कैसे एग्जाम लेगा? तो भाई रिजल्ट तो देना पड़ेगा 10वीं में। तो क्या सबूत है तुम 10वीं का एग्जाम दिए? तो बोले कुछ और तरीका निकाल। तो किसी ने तरीका बताया कि उन्होंने 10वीं में अगर एक एग्जाम दिया होगा, यूनिट दिया होगा, सेमेस्टर दिया होगा,
प्रीलिम्स दिया होगा, अरे कुछ तो दिया होगा, बोला हाँ, उसका 50% लो। और 9th का रिजल्ट बना होगा, बोला हाँ, उसका 50% लो, कंबाइन करो। सर अगर समझो कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया है तो बाकी जो 5 सब्जेक्ट में पास है ना, उसका एवरेज बना के 6ठे सब्जेक्ट में डाल दो, कुछ भी करो, बच्चे को क्या करो, पास करो। ऐसा कुछ रूल्स आया था, वो क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट एक को बोला तो सब पूरे तो उसमें सबके सारे के सारे स्टूडेंट की क्या हो गए, चांदी हो गई। रिड्रेसल फॉरम क्या होगा बेटा, रिड्रेसल फॉरम। रिड्रेसल फॉरम का काम क्या होता है सर, प्रॉब्लम। अ सिस्टम हैज बीन सेट अप टू डील विद द कंज्यूमर ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट एट डिस्ट्रिक्ट, एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। किसी भी तरीके के कंज्यूमर के डिस्प्यूट और रिड्रेसल रिलेटेड मामलों को अगर राज्य स्तरीय या फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, ग्रामीण लेवल, किसी भी तरीके के डिस्ट्रिक्ट, राज्य या राष्ट्रीय तौर पर अगर मैटर कर लेकर जाना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल कमीशन में लेकर जाना चाहते हो, तो यू कैन सेटल द, या यू कैन अर्ज टू द सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, द मेन एम ऑफ दिस कमीशन इज टू बी प्रोवाइड द सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। कंज्यूमर के किसी भी तरीके के तथ्य को, कंज्यूमर के किसी भी तरीके की शिकायत को, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम का निवारण करने का जो जिम्मा है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन का होगा। लेकिन इसका जो तरीका है वो एकदम सिंपल होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए और ज्यादा खर्चीला भी होना नहीं चाहिए, समझा। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी पब्लिसिटी कैंपेन। जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम आता था, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, तुमने देखा होगा। कितने लोग टाइड का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टाइड, टाइड देखा है, पाउडर, कपड़ा तो इधर से निकलता व्हाइट। कभी अगर उस एडवर्टाइजमेंट के नीचे देखोगे ना, एकदम कोने में छोटे छोटे अक्षर में कुछ लिखा होता है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन लिखा होता है। उसमें क्या लिखा होता है कि उसमें नींबू नहीं है, पहला चीज तो। टाइड में नींबू नहीं होता है, विम बार में नींबू नहीं होता, नींबू की शक्ति होती है, नींबू नहीं होता है। विम बार भाई बोलता है नींबू की शक्ति है, ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कभी भी बोलेगा नहीं इट्स अ इंग्रेडिएंट ऑफ नींबू, उसमें इंग्रेडिएंट नहीं, उसमें नींबू की शक्ति है लेकिन नींबू नहीं है। लोग आज तक कंफ्यूज है, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। जैसे और तुम लोगों ने वो देखा किसान, किसान केचप, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, टोमेटो। अगर आप उसका इंग्रेडिएंट चेक करो, उसमें टोमेटो कितना परसेंट है, जरा कल पता करके आना। इट्स अ होमवर्क फॉर यू, चेक करो, घर पे आके चेक करना, उसमें टोमेटो का इंग्रेडिएंट कितना है, मेरे को जरा बता के आना। मतलब जो प्रोडक्ट को टमाटो के नाम से बेचा जा रहा है उसमें टमाटर ही नहीं है, और अगर है तो उसका परसेंटेज इतना कम, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सो ये सब क्या है, अवेयरनेस। तो गवर्नमेंट बतानी चाहिए, अवेयरनेस कब क्रिएट करनी चाहिए कि ऐसे टाइप के प्रोडक्ट से आपको बच के रहना है। उससे अच्छा सबसे थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट, बिग कोला देखा है ना, वो सब भी आपकी जान के लिए क्या है, हानिकारक है। सबसे बेस्ट देसी, देसी हुआ तो नींबू पानी, कोकम का शरबत, रूह अफ़ज़ा शरबत, ये सब पीने का, मस्त पेट ठंडा रहता है। बाकी जो तुम्हें समझ लो। आगे, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर पब्लिशेस द जर्नल, brochures, booklet and various posters depicting the rights and responsibility of the consumer, consumer forum etc. भाई गवर्नमेंट बार बार कहती है कि जितनी जो अधिकार आपको मिला है उसको समझो, लेकिन उसके अलावा आपकी तो ड्यूटी भी है, आप कोई भी सामान लेने जाते हो उसका कम से कम बिल लो। अगर आप पक्का बिल लेते हो तो वो कंज्यूमर फोर या वो जो दुकानदार है वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता है। कि 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है और 24 दिसंबर को नेशनल, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे और 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी आपको दोनों तारीख देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो भाई साहब 15 मार्च
इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे और 24 दिसंबर को, ठीक है, पक्का ऐसा याद करो। वैलेंटाइन के बाद इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, क्रिसमस के पहले नेशनल कंज्यूमर डे, और बोर्ड्स के बाद इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे और क्रिसमस के पहले नेशनल कंज्यूमर डे। समझा? नॉर्मली बोर्ड्स आपकी 9-10 तारीख तक खत्म हो जाती है, तो 15 मार्च याद रहेगा। 15 मार्च, सब 15 याद करने का तरीका है। वैलेंटाइन डे कौन से तारीख को है? मनाने के बाद 15। वेरी गुड बेटा, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सर मैंने अभी बाटा का केस बताया, बाटा को पेनल्टी लगी, बाटा की पेनल्टी कौन से फंड में जाएगी बेटा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ताकि कंज्यूमर को इंटरेस्ट बना रहने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पैसा लगेगा। ये पैसा कौन देगा? जो डिफॉल्टर कंपनी होगी, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट थ्रू द फंड के द्वारा आप उसके क्या कर सकते हो? कंट्री के अंदर देश के लोगों का कि जो कंज्यूमर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पैसा तो लगेगा। वो पैसा कहां से आएगा सर? कंज्यूमर वेलफेयर फंड से आएगा। लेजिस्लेटिव मेजर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1956। ये 3 कानून। पहला सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मतलब कानून बना तो है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कानून है, लेकिन कुछ कानून बनाए गए कि स्पेसिफिक मैटर को संभालने के लिए। जैसे अगर आपने कोई सामान बेचा, उस सामान से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ जाएगा। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। फूड में क्या आता है? बासमती राइस आता है क्या? चावल तो खाएगा ना, इसेंशियल कमोडिटी है। गेहूं इसेंशियल कमोडिटी है। पल्सेस इसेंशियल कमोडिटी है, ठीक है। दाल, वीट, राजरा, ज्वार, ये सब क्या इसेंशियल कमोडिटी है। नमक इसेंशियल कमोडिटी है। शुगर इसेंशियल कमोडिटी है। मिल्क, ये क्या इसेंशियल। तो जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला चीज है, वो सब इसेंशियल कमोडिटी है। नहीं सर, मैं रोज है ना सोना खाता हूं, सोना, बेटा वो इसेंशियल में नहीं आता है। समझा? इसेंशियल बता रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने में इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। स्टैंडर्ड ऑफ वेट, अगर बंदा है जो वेट में खापची मारता है, वेट में खापची मारने मतलब 1 किलो की जगह पे 950 दिया, तुमको मालूम भी नहीं पड़ रहा है ना? तुमको लग रहा है वो 1 किलो मिल रहा है, नहीं, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ स्कैम हो रहा है। आप जाते हो, आप जैसे दूध लेते हैं, दूध आपके साथ घर पे डिलीवर होता है, आपने ऑब्जर्व किया कि यार ये दूध का पैकेट हमेशा क्या होता है, एक जगह से फटा रहता है। वो बंदा क्या करता है, इंजेक्शन डाल के 10 ml निकाल लेता है। अरे सोचो, जो बंदा 1 लीटर दूध में से 10 ml निकालेगा, 1000 पैकेट में से मल्टीप्लाइड 10,000 ml, 10,000 ml मतलब 10 लीटर दूध, 10 लीटर मतलब दिन का 600 रुपया बना लिया उसने। तुम्हारे शायद वो 1000 ml में से 10 ml निकालने पर, 1000 ml में से 10 ml निकालने पर आपको फर्क ना पड़े, लेकिन उसको तिनके से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। दिन का उसने कितना बना लिया? 600 रुपया बना लिया, वो भी किसका? हराम का पैसा, क्योंकि वो पचने वाला तो है ही नहीं। लेकिन वो अगर आपको लगता है कि 1 लीटर की जगह पे 990 ml ही मिल रहा है, और वो मालूम 10 ml किसको पता चलता है? अगर आपको लगता है कि रोज ऐसा हो रहा है, तो आप कौन से किसी भी तरीके के एक्ट के अंदर जाना है, तो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट 1956 के अंदर जाकर केस कर सकते। क्लियर है? फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर 1986। In 2019, Ministry of Law and Justice proposed a new act as a Consumer Protection Act 2019. पहले
24 दिसंबर को 1986 को था, बाद में वो कानून चेंज होके कब हो गया सर? 2019 में। क्लियर है? अब इसमें क्या बोला सर डिटेल में देखो। प्रेसिडेंट received the assent of the president on 9th August 2019. This act made the provision for the establishment of consumer redressal agency at district level, state level and national level. 3 लेवल पे उन्होंने बनाया, जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश में पढ़ना ही है, जिसके बिना आने वाला नहीं है। डिस्टिंग्विश तो आएगा, लेकिन इसका साथ साथ अगर शॉर्ट आंसर या शॉर्ट नोट में पूछ लिया, तो जैसे स्टेट और नेशनल पूछा तो समझ आना क्या अपने को डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट नोट या शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पूछा तो नेशनल शॉर्ट नोट या शॉर्ट आंसर्स में पूछा जा सकता है। यानी ये शॉर्ट आंसर, ये जो पर्टिकुलर आंसर है वो आपको शॉर्ट नोट के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अरे बेटा करना कुछ नहीं है, डिस्टिंग्विश याद करोगे, पूरा एक साइड उठा के लिख देना, आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। पॉइंटर के साथ, पॉइंट्स के साथ हेडिंग डालने का, मीनिंग, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ मेंबर, जुडिशियल एरिया, जुडिशियल सिस्टम, सब डाल देना। समझा? डिस्टिंग्विश में तो करना ही है, अगर शॉर्ट और शॉर्ट आंसर में आ गया तो वही उठा के आपको लिखना है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट एट ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट का खुद का क्या रहेगा सर? डिस्ट्रिक्ट फोरम। कंपोजिशन में क्या आएगा बेटा? एक प्रेसिडेंट होगा, मेंबर कितने होंगे? 2 से मिनिमम 2 मेंबर्स तो होंगे, नॉट लेस देन 2, मतलब 2 से कम होने नहीं चाहिए। उनका टेनर क्या रहेगा सर? 5 साल या अप टू द एज ऑफ 65, व्हिचएवर इज। मान लो किसी भी मेंबर को आपने बुलाया 5 साल तक उधर रहेगा, कितने साल तक? लेकिन जिस मेंबर को आपने बुलाया उसकी उम्र 65 साल है, तो कितने साल रहेगा? सिर्फ 65। अच्छा 5 साल ऐड किया तो कितना होता है? 67। तो 65 में रिटायर हो गए कि 67 में? 65 में। समझा? टेनर कितना है? 5 साल, उसकी उम्र क्या है? 67। तो ऐसा नहीं, उम्र 65 होने तक या समय 5 साल होने पे। किसी को आपने अपॉइंट किया 45 ईयर्स का, 5 साल टेनर करने के बाद किसकी उम्र कितनी हो गई? और अपना एज लिमिट क्या है? तो 50 पे वो रिटायर हो जाएगा। समझा? मतलब अपने का मैक्सिमम एज लिमिट क्या है बेटा? 65। क्वालिफिकेशन क्या है? उसके एज 35 से नीचे नहीं होने चाहिए। एजुकेशनल किसी भी तरीके का बैचलर का डिग्री होना चाहिए। बैचलर मतलब बीकॉम, बीएससी, बीए, वैसा कोई तो डिग्री उसके पास होना चाहिए। कम से कम उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना? एटलीस्ट 10 साल का। कितने साल का? कहां पर? प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉ, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ECLAIP. E for economics, C for commerce, L for law, A for accountancy, I for industry, P for public affairs. ठीक है? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है अपना, कॉमर्स सब्जेक्ट है अपना, अकाउंट्स सब्जेक्ट है अपना। 3 तो अपना ही है, 3 वर्ड तो लिखा, बाकी एटसेट्रा डाल देना। कॉमन सेंस। ये किसको समझेगा पता है? जो ध्यान से सुन रहा है और जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। 20-21 तारीख को पहला पेपर देखने के बाद मेरे को आके शाम को बोलेगा आई एम एक्चुअली सॉरी सर। आप ही दे हो, आप ही विधाता हो, आप ही मेरे ओंकार हो, आप ही मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हो। कल से आप जो बोलो, सॉरी अभी से, इसी क्षण से आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। जो नहीं सुनता है वो 21 तारीख का पेपर देखने के बाद यही आके बोलता है शाम को। सीधा साधा वास्ता, सुबह नाश्ता, सस्ता पास्ता। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या है? पूरे डिस्ट्रिक्ट। मॉनेटरी में 1 करोड़। अगर आपका कंपेंसेशन 1 करोड़ के अंदर है या 1 करोड़ तक है तो किधर जाने का? डिस्ट्रिक्ट में। अपील किधर कर सकते हैं? मान लो डिस्ट्रिक्ट फोरम के किसी भी तरीके, डिस्ट्रिक्ट फोरम के किसी भी डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपना अपील किधर लेके आओगे? स्टेट कमीशन के पास। कब? 45 डेज के अंदर। ठीक है? अब डिस्ट्रिक्ट जैसा देखा, उसी के सामने अब स्टेट को इमेजिन करो।
वहां पे एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? स्टेट गवर्नमेंट। इधर भी किसने किया? वहां पे क्या था? ईच डिस्ट्रिक्ट। इधर क्या है? क्लियर है? वहां पर भी प्रेसिडेंट था, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेसिडेंट था, यहाँ पर हाई कोर्ट का। वहां पर कितने मेंबर थे? कम से कम प्रेसिडेंट प्लस 2, 1+2 था, यहाँ पे 1+4। टेनर क्या है? 5। उधर भी 5, इधर भी 5, उधर 65, इधर 67, विच एवर इज। अरे समझा? क्वालिफिकेशन वहां पे एज लिमिट 35 था, इधर भी 35 है। एजुकेशन उधर भी था, इधर भी है। एक्सपीरियंस उधर भी, इधर भी सेम, कोई चेंजेस नहीं। टेरिटोरियल वहां पर क्या था? डिस्ट्रिक्ट। वहां पर क्या था? पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेट। पक्का? डिस्ट्रिक्ट वाले से नाखुश हो तो किधर आने का? स्टेट के पास। वहां पे 1 करोड़ रुपए तक था, यहाँ पर मैटर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ का। वहां पे 45 दिन के अंदर अपील कर रहा था, यहाँ पर 30 दिन के अंदर। क्लियर है क्या? ना कम टू नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम established by state government at each district. State government, state commission established by state government at each state. यहाँ पर क्या है? established by central. अब कंपोजिशन, डिस्ट्रिक्ट का कंपोजिशन क्या बोलता था? एक प्रेसिडेंट। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है। स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट, नेशनल में भी प्रेसिडेंट, तीनों में प्रेसिडेंट है। डिस्ट्रिक्ट फोरम का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आएगा, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का आएगा, और सेंट्रल कमीशन में क्या आएगा? नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो जाएगा। क्लियर है? वहां पर 1+2, 1+4, और यहाँ पर भी क्या? 1+4। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट का एज लिमिट 65, स्टेट का 67, यहाँ पे 70। क्लियर है? क्वालिफिकेशन 35, इधर भी 35। एजुकेशन सेम, है ना? दोनों के लिए क्या था? सेम था। क्लियर है क्या? हो गया? और एक्सपीरियंस वगैरह में सेम आएगा बेटा। ठीक है? तीनों में सेम था, मतलब वो पॉइंटर आप लोग सेम लिख सकते हैं तीनों में। टेरिटोरियल पे क्या आएगा बेटा? या वहां पर क्या था? ईच डिस्ट्रिक्ट था। स्टेट में एंटायर स्टेट। और डिस्ट्रिक्ट फोरम से लात खाया हुआ बंदा किधर आएगा? स्टेट में। बट स्टेट कमीशन से लात खाया हुआ बंदा किधर आएगा? नेशनल के पास आएगा। किधर आएगा? लात खाया मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगर किसी भी डिसीजन से आप नाखुश है तो आप किधर आने का? स्टेट। स्टेट कमीशन के स्टेट कमीशन के किसी भी तरीके के डिसीजन से अगर आप नाखुश है तो नेशनल कमीशन। सर अगर नेशनल कमीशन से नाखुश हुए तो? और अगर इससे भी नाखुश है तो बेटा प्रेसिडेंट के पास जाने का। हाँ, फिर मॉनेटरी डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक, फिर स्टेट में 1 से लेके 10, और मॉनेटरी में इधर 10 से ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट का अपील 45 डेज, स्टेट का और नेशनल का भी 30 डेज। क्लियर है क्या? अपील किधर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, मैंने जैसा बताया। क्लियर है क्या? डिफिकल्टी? श्योर? पक्का? ठीक है? दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 7।